हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दंत्य ध्वनि है। निम्न में दंत्य ध्वनि है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ल जो यहाँ पर है वो दंत्य ध्वनि है। ऑप्शन ए की बात करें तो ये कंठ ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? कंठ ध्वनि है। च जो है तालु है, तालु। फ जो है ओष्ठ ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करें तो क ख इंगा जो है ये कंठ होगा। स श ह ऊष्म होगा। क्या होगा? ऊष्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। श ख श जो है वो कैसे व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। छत प्रज्ञा जो है वो संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। यहाँ जो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, य र ल। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। श ख श ह ये ऊष्म व्यंजन है। जबकि ऑप्शन ए की बात करें तो ये तालु, तालु से बोले जाते इसे तालव्य। ट मूर्धा, इनको मूर्धा, मूर्धा। ये ट ठ ड जो है ये मूर्धा के अंदर। त था ये दंत्य व्यंजन है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, महाप्राण कहलाता है। महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से गलत है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। डी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, मतलब वर्तनी की दृष्टि से इसको इस तरीके से लिखेंगे, विरह हिड़ी, हिड़ी हो जाएगा यहाँ पर, विरह हिड़ी। बाकी अस्पृश्यता भी सही है, सौंदर्य वर्धक भी सही है, आविष्कार भी सही लिखा है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही है? क्वेश्चन में सही पूछा है, सही नहीं होगा यहाँ पर, नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही नहीं है। बाकी अनाधिकार भी सही है, अनुग्रह भी सही है, आकस्मिक भी सही है। जबकि पैतृक को इस तरीके से लिखेंगे, पैतृक, इस तरीके से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 को हम फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। आकस्मिक यहाँ वर्तनी की दृष्टि से सही है, जबकि अनाधिकार, अनुग्रह, पैतृक ये तीनों वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द लिखे हुए हैं। पैतृक हो जाएगा पैतृक, इस तरीके से लिखेंगे। अनुग्रह, अनुग्रह का हो जाएगा अनुग्रह। क्या होगा? अनुग्रह हो जाएगा। अनाधिकार का होगा अनधिकार। क्या होगा? अनधिकार, अनधिकार। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि असंगत है? पुष्पांजल दीर्घ संधि, अत्यधिक यड़ संधि, परोपकार गुण संधि, दुर्जन व्यंजन संधि। ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत दिया हुआ। दुर्जन में विसर्ग संधि, कौन सी? विसर्ग, विसर्ग संधि होगी। इसका विच्छेद होगा दुह, दुह धन जन, दुह धन जन बराबर दुर्जन होगा। और यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं है बल्कि विसर्ग संधि है, यानी ऑप्शन डी ही यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 8 है,
इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में यड़ संधि है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, तथैव शब्द में कौन सी संधि है? तथैव शब्द में वृद्धि संधि है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? आजीवन में अव्ययी भाव, गौशाला में तत्पुरुष समास, सद्भावना में कर्मधारय समास। ऑप्शन डी है पंचवटी में बहुव्रीहि समास। असंगत पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन डी असंगत दिया हुआ है। पंचवटी, पंचवटी में होगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु, द्विगु, द्विगु समास होगा, बहुव्रीहि समास नहीं होगा। बाकी ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत था तो ऑप्शन डी ही सही है। प्रश्न नंबर 11 है, बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा शब्द में समास बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, देव जो महान है यह किस कारक किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव असंगत है? तत्सम तद्भव असंगत है। मृतिका मिट्टी, गंधर्व गधा, गोधूम का गेहूं, अक्ष का ऊंट। ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत दिया हुआ। अक्ष का होगा आँख। क्या होगा? आँख। ऊंट का तद्भव रूप होगा ऊन। क्या होगा? ऊन। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत था। बाकी मृतिका का मिट्टी ये भी सही है, गंधर्व का गधा होगा, गोधूम का गेहूं ये भी सही है। प्रश्न नंबर 14 है, आग शब्द का तत्सम है। आग शब्द का तत्सम रूप अग्नि है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, अग्रज का सही विलोम होता है। अग्रज का सही विलोम होता है अनुज होता है। अग्रज का जो विलोम शब्द है वो अनुज होता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? क्वेश्चन में असंगत पूछा है। एकांगी का सर्वांगी, स्थावर का जंगम, इप्सित का अनिप्सित, तीक्ष्ण का समास। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी असंगत है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द जो होगा वो कुंठित होगा। समास का व्यास होगा। क्या होगा? समास का जो विलोम शब्द है वो व्यास होगा। तीक्ष्ण का होगा कुंठित, कुंठित। जबकि एकांगी का सर्वांगीण ये भी सही है, जंगम का स्थावर ये भी सही है, इप्सित का अनिप्सित ये भी सही है। प्रश्न नंबर 18 है, वृद्धि का विलोम शब्द है। वृद्धि का विलोम शब्द क्षय होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द असंगत है? यमुना, रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, सूर्यसुता, चांदनी, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला। बगीचा में होगा वाटिका, उपवन, उद्यान, निकुंज, बिजली, दामिनी, चंचल, तड़ित, चपला, विपिन। क्वेश्चन में असंगत पूछा है। ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत दिया है। विपिन, विपिन का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। बाकी दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला ये तो बिजली के पर्यायवाची शब्द है। बाकी विपिन यहाँ पर जंगल का पर्यायवाची शब्द है। यानी ऑप्शन डी ही यहाँ पर असंगत है। ऑप्शन डी ही सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द सही नहीं है? ऑप्शन ए रात, रात का राका, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, पुत्र का आत्मज, सुत, तन, तनुज, सिंह, मृगेंद्र, केहर, शार्दूल, नाहर, भारती। भारती ये ऑप्शन भारती जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। किसका? सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है। बाकी आँख का लोचन, अक्ष, चक्षु, विलोचन, नयन ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर
असंगत था। प्रश्न नंबर 21 है, शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द है। शशांक का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। जिसके आने की कोई तिथि ना ही हो, उसके लिए एक शब्द होगा अतिथि। जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। जिसे गिना ना जा सके, उसे अनिर्वचनीय। उसके लिए जो एक शब्द है वो अनिर्वचनीय नहीं होगा। जिसे गिना ना जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अनगिनत। क्या होगा? अनगिनत। अनगिनत। अनिर्वचनीय, जिसे वाणी ना व्यक्त कर सके, उसके लिए एक शब्द होगा, जिसे वाणी न व्यक्त कर सके, उसके लिए एक जो शब्द होता है वो अनिर्वचनीय होता है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत था, बाकी तीनों ऑप्शन सही थे। प्रश्न नंबर 23 है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करें। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। क्या होगा? जितेंद्रिय। यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होगा दोनों ओर मुसीबत। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रयागराज एक विशेष नाम है, तो इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। प्रश्न नंबर 27 है, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने पत्र लिखा, इसका जो सर्वनाम का भेद होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। आज्ञा यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, बाकी सम्राट, संचालक, दिन, ये जो है तीनों ऑप्शन ये पुल्लिंग में है। प्रश्न नंबर 29 है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला में जो पुल्लिंग नहीं है वो ई है। ये दोनों शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है, बाकी अ, प, च, ट, ज, आ ये पुल्लिंग में है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, प्राण। प्राण का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। प्रश्न नंबर 31 है, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, दर्शन शब्द का प्रयोग जो है वो सदैव बहुवचन में होता है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का परसर्ग होगा ऑप्शन ए सही होगा, पर। अधिकरण में, पर, में या पर, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 33 है, ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने, यानी ऑप्शन ए सही होगा, कर्ता ने जो है कर्ता कारक का चिन्ह है। प्रश्न नंबर 34 है, पढ़ना का क्रियाभेद है। पढ़ना का जो क्रियाभेद है वो सकर्मक है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 35 है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में अभि उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 36 है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में एक प्रत्यय है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 37 है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव भय है, भय है, और जबकि शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव, किसका? करुण रस का स्थायी भाव। रति जो है वो
श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव। उत्साह जो है वो वीर। वीर रस का स्थायी भाव है, यानी ऑप्शन यहाँ पर भयानक रस का पूछा है तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 38 है, वीरों का कैसा हो बसंत किस रस की सृष्टि हुई है? इन पंक्तियों में किस रस की सृष्टि हुई है या कौन सा रस होगा इन पंक्तियों में? तो वीर रस होगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 39 है, दोहा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में कौन सी जोड़ी सही है? जयशंकर प्रसाद, यामा, महादेवी वर्मा, साकेत, मुंशी प्रेमचंद, उर्वशी, सुमित्रा नंदन पंत, चिदंबरा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सुमित्रा नंदन पंत की जो चिदंबरा है वो यहाँ पर सही होगा। बाकी यामा जो है वो महादेवी वर्मा की है। किसकी? महादेवी वर्मा की है। साकेत जो है वो यहाँ महादेवी वर्मा हो जाएगा। साकेत रामधारी, मैथिली शरण गुप्त क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी, रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। सही जोड़ी पूछा है तो सुमित्रा नंदन पंत की चिदंबरा ये सही है। आशा ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।